हेलो प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं। पूर्ण विश्वास है कि आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे। आज का टॉपिक प्रकाश संश्लेषण का संबंधित यानी एक वीडियो है और इससे संबंधित और आगे की टॉपिक भी इसी वीडियो में आपकी रहेगी और सिलसिला आपकी जारी है। आज का तीसरा वीडियो है। तो चलिए आपका ज़्यादा देरी बातें ना करके आपकी टॉपिक पर आते हैं। तो पहला आपकी क्या, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधों का रंग उतना महत्व नहीं रखता है, केवल उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल होना चाहिए, बस सिर्फ यही रखता है। क्लोरोफिल अणुओं को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कितने चरणों में होती है? तो आपके राइट 2 चरणों में होती है। पहला चरण प्रकाशीय अभिक्रिया और दूसरी चरण जो होता है अप्रकाशीय अभिक्रिया कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे कि प्रकाश संश्लेषण की 2 चरणों कौन कौन सी होती है। चलिए आगे की टॉपिक आते। अमीबा, आगे की टॉपिक क्या अब है, अब जानेंगे अमीबा क्या है। अमीबा क्या है और अमीबा आप जानते हैं कि एक यानी जीवीय प्राणी है जो एक सरल प्राणिसम पोषी जीव होती है और इसकी आकार, एक उसके मृत्युजलीय, ये सब जानते होंगे आप। तो चलिए अमीबा एक सरल प्राणिसम पोषी जीव है। इससे पहले टॉपिक हम बता देते हैं, इससे संबंधित फिर आएंगे क्वेश्चन पर। यह एक मृदुजलीय जैसे तालाब, पोखर, नदी इत्यादि कहते हैं एक कोश के अनिश्चित आकार का प्राणी है। अमीबा जो होती है इसकी आकार कैसी होती है? अनिश्चित होती है। एक ऐसी जीव है, एक कोश की है। ये कहाँ पाई जाती है? आपकी है मृदुजलीय में, जिसे तालाब, नहर, पोखर इत्यादि। इसका आकार जो होती है कुटपादों के बने और बिगड़ने के कारण जो होता है यानी क्या होता है, बदलने के कारण यानी इसका क्या होता है, इसका आकार जो होता है यानी बिगड़ने के कारण जो होता है यानी बदलता रहता है। यह कुटपादों की यानी मदद से ही भोजन क्या करता है, ग्रहण करता है। कहते हैं इसकी भोजन ग्रहण करने की जो होती है कि इसके द्वारा से होती है कुटपादों के माध्यम से। अमीबा का भोजन जो होती है शैवालों के छोटे छोटे यानी टुकड़े यानी बैक्टीरिया से। डायटम एवं अन्य छोटे एकोष्ठीय जीव मृत यानी कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे यानी टुकड़े इत्यादि है। अमीबा में पोषण, अंतर्ग्रहण, पाचन, बहिष्करण प्रक्रियाओं द्वारा से क्या होता है यानी पूर्ण होता है। अमीबा में पाचन भोजन रसधानी में ही एंजाइमों के द्वारा यानी होता है। चलिए और टॉपिक जो अभी बची हुई है वो देख लेते हैं। अमीबा में अपचय भोजन, जो भोजन नहीं पचती है, अपचय भोजन को शरीर से बाहर निकालने का कोई निश्चित स्थान नहीं होता। पैरामीशियम आप देख कर ही बता दे, समझ गए होंगे कि इसकी आकार जो होती है एक आपकी चप्पल की आकार होती है। पैरामीशियम को देखकर आप समझ गए होंगे कि इसकी आकार जो होती है एक ऐसी होती है, एक चप्पल की आकार होती है। पैरामीशियम या एक
प्राणी समभोजी एक कोशिकीय जीव है। अमीबा की तरह पैरामीशियम भी मृत्युजलीय प्रोटोजोआ है। इसका आकार की बात किया जाए तो निश्चित होती है, मगर अमीबा की आकार अनिश्चित होती है, पैरामीशियम की आकार क्या होती है? निश्चित होती है। इसका शरीर में प्रचलन अंगक सीलिया से क्या होता है? ढका नहीं होता है। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के एक यानी निश्चित स्थान से होता है, मगर अमीबा में देखा जाए तो उसका एक निश्चित स्थान नहीं होती है। उसका यानी कोशिका मुख या साइटोअस्टोम कहलाता है। इसे क्या कहते हैं? साइटोअस्टोम। अब देखेंगे, ये आपका मनुष्य का पाचन तंत्र है, और मनुष्य का पाचन से संबंधित जो आपका है कल अगले वीडियो में मिलेगा। मनुष्य का पाचन तंत्र के बारे में अगले वीडियो में मिलेगा, यानी लेक्चर यानी 4 यानी वीडियो में मिलेगा। अब तक यानी मैंने क्या क्या अध्ययन किया, मैं एक बार रिपीट फिर से कर देता हूँ। जैसा कि आप लोग यानी देख सकते हैं, किसके बारे में? जैव प्रक्रम। किसके बारे में? जैव प्रक्रम क्या है? पोषण किसे कहते हैं? और जीवों में पोषण मुख्य कितनी विधियाँ होती है? सब पोषण, पर पोषण, स्व पोषण किसे कहते हैं, या सपोषी किसे कहते हैं? और साथ में इससे संबंधित पर पोषण किसे कहते हैं, परपोषी किसे कहते हैं। इसी प्रकार से अब तक अध्ययन जो किया गया है सारे आपको रिपीट कर देते हैं। यानी परपोषण 3 प्रकार के होते हैं: मृतजीवी, परजीवी, प्राणी सम। मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं, और साथ में आपका परजीवी पोषण किसे कहते हैं, प्राणी सम पोषण किसे कहते हैं। और इससे महत्वपूर्ण यानी जानकारियाँ बताई गई है। और साथ में आपका प्रकाश संश्लेषण क्या है, या प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? इस प्रकार की क्वेश्चन आपकी पूछी जाएगी, उत्तर आपका इसी से आपका होगा। तो चलिए, इससे संबंधित मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया भी, और एक क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए 4 यानी आवश्यक पदार्थ के बारे में मैंने बताया, और इससे आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपकी बना दी गई है, जैसा कि आपके यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आधार पर की गई है। ये आपकी होगी प्रकाश संश्लेषण संबंधित था। आप अमीबा के बारे में यहाँ पे चर्चा हुआ है। इसके आकार की बात किया जाए तो इसकी आकार इस प्रकार की होती है, समझ जाओ। इसकी आकार जो होती है ना, इस प्रकार होता है। इसका आकार कोई निश्चित नहीं होती है, और इससे संबंधित यानी बहुत सारी पॉइंट यानी बताई गई है। और एक आपकी पैरामीशियम है, तो पैरामीशियम आपका यहाँ पे दिखाया गया। एक आपकी कैसी होती है? एक चप्पल की तरह होती है, एक चप्पल की आकार होती है। तो इसी संबंधित यानी आज की टॉपिक यानी बताया गया है। और अगले यानी पार्ट यानी क्लास 4 में जो होगा वो किसके बारे में होगा? मनुष्य का पाचन तंत्र के बारे में जानेंगे, समझेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट यानी डे में। तब तक जय हिंद, जय भारत।